हेलो एवरीवन, मैं सचिन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारा पिछले लेक्चर में जो वीडियोस थे वो लेटर राइटिंग से रिगार्डिंग थे, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर और सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन कैपिटल लेटर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केल, जिसको हिंदी में मापनी भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए। एग्जाम में इसमें नियर अबाउट एक क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार एक क्वेश्चन आता है डायगोनल स्केल या सिंपल स्केल से आपको बनाना पड़ता है। आपके सिलेबस में सिर्फ दो दे रखे हैं। पहला सिंपल स्केल है, सबके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, और दूसरा है आपका डायगोनल। ये दो आपके सिर्फ पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके अलावा नहीं आता है। होते तो बहुत टाइप के, 6 टाइप के वैसे रहते हैं स्केल, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप के दे रखे हैं, पहला सिंपल और दूसरा डायगोनल है। सिंपल से मोस्टली कम पूछा जाता है और ज़्यादातर आपका डायगोनल स्केल से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सिंपल स्केल काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत इजी है और ये डायगोनल थोड़ा सा उससे टफ है। और मार्क्स की बात देखें तो 14 मार्क्स का तो थोड़ा सा टिपिकल तो रहेगा ही। मापने स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट के बारे में बताएंगे, जो आपको इस टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगी, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस मेजरमेंट के बारे में आइए बात करते हैं। अपना कॉपी पे या ड्राइंग शीट पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको पता होंगी, हो सकता है। पहले हम लोग बात करते हैं कि मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग स्केल टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको ये बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। पढ़ा होगा आपने 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपको 100 पता चल जाएगा। 100 सेंटीमीटर वो यहीं से निकल के आता है कि आपका 1 मीटर ये दे रखा है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 10 × 10 मल्टीप्लाई होगा तो 100 सेंटीमीटर में। एक और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर। ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं या अपने चार्ट में साइड में लिख सकते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्केल की, कि स्केल टॉपिक आया क्यों, क्या जरूरत पड़ी, या आपने पहले भी कभी इसको पढ़ा है अपने क्लास में। जो बच्चे डिप्लोमा में है वो 10th पास आउट होंगे या 12th पास आउट होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा। ग्राफ एक टॉपिक रहता है क्लास 9th और 10th में। तो ग्राफ में एक हरे कलर का ग्राफ ऑफ पेपर आपने देखा होगा, उस पर ड्रॉ करते होंगे कि शहर की जनसंख्या इतनी है, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या चेंज हो गई है। तो ग्राफ आपने बनाया होगा अपनी कॉपी पे। तो सेम टू सेम वही स्केल माना गया है। स्केल है क्या बेसिकली? स्केल में ये होता है कि अगर आपके घर का नक्शा, आपने आपका अपना घर होगा, उसका एक नक्शा बना होगा, या कोई शॉपिंग मॉल है या हाईवे है या कोई रोड है, तो उसका नक्शा होगा। मान लिया रोड की लंबाई 50 किलोमीटर है, कोई सड़क बन रही है जिसकी लंबाई कितनी है, 50 किलोमीटर है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि 50 किलोमीटर अगर रोड की लंबाई है तो नक्शे की लंबाई भी 50 किलोमीटर हो। घर आपका बनना है, घर इतना बड़ा होता है और नक्शा आपका एक पेपर पे ड्रॉ होता है। तो उस नक्शे को बनाने के लिए एक स्केल माना जाता है कि अगर हम इसी की बात करें, 50 किलोमीटर एक रोड बन रहा है, तो हम लोग इसको बनाना है ग्राफ पे, अपने पेपर पे या ड्राइंग शीट पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारा आसानी से 50 किलोमीटर जो सड़क बन रही है वो हम लोग कितना हो जाएगा, ये 50 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बहुत आराम से बन जाएगा। इतना नहीं मान सकते, आप क्या कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू आप मान लेंगे 0.5 सेंटीमीटर, या इतना माने कि अपने ड्राइंग शीट पे या जो पेपर पे आप ड्राइंग बना रहे हैं वहां पे बन सके।
इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ड्राइंग जो स्केल होता है वो सिर्फ बड़ी चीजों को छोटा करने के लिए होता है। एक ऐसी माप जो आप आसानी से ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट पे बना सके उसको स्केल मानते हैं। अगर ये माना हमारे पास मार्कर है, अगर मैं कहूँ इस मार्कर की ड्राइंग आप बनाइए अपने ड्राइंग शीट पे, तो आप आसानी से इस मार्कर की ड्राइंग शीट पे ड्राइंग जो है ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मान लिया हमारे जो मार्कर इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आप सेम लंबाई को ही उतना मान लेंगे और ये 20 सेंटीमीटर बहुत आसानी से आपकी ड्राइंग शीट पे या पेपर पे बन जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत छोटी चीज है, जैसे कि आपकी वॉच है, वॉच में आप देखेंगे कि गियर बड़े होते हैं, अंदर छोटे से गियर लगे होते हैं। उन गियर को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो गियर बहुत छोटे होते हैं, उनकी लंबाई या चौड़ाई 12 मिलीमीटर में होती है, यानी 1 मिलीमीटर है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इनलार्ज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर उसको मान लेंगे। तो इस आधार पे स्केल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अगर हम लोग जितनी लंबाई ऑब्जेक्ट की है, अगर उसी लंबाई में ड्राइंग शीट बना रहे हैं, उसी लंबाई में ड्राइंग बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फुल स्केल। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट की लंबाई बहुत कम है और उसको हमको बढ़ाना पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग मतलब क्या होगा, बढ़ाना। और तीसरा स्केल आ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट की लंबाई बहुत ज्यादा है, जैसे 50 किलोमीटर की ये सड़क है और हमें 50 किलोमीटर को छोटा करना है, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग स्केल। फुल स्केल मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई और हमारा जो ड्राइंग शीट पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी लंबाई अगर सेम है तो ये फुल स्केल हो गया। इनलार्जिंग का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की लंबाई कम है और हम लोग ड्राइंग शीट पे उसको ज्यादा बड़ा करके दिखा रहे हैं। रिड्यूसिंग का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की लंबाई बहुत ज्यादा है और ड्राइंग शीट पे उसको छोटा करके बताया जा रहा है। इसी में एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं आरएफ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आरएफ की डेफिनेशन लिखिए, उसके आधार पे जो ये तीनों जो स्केल आए हैं ये तीनों आरएफ के आधार पे आए हैं। अभी हम इसके बाद आपको लिखवा देंगे कि स्केल के लिए आरएफ क्या क्या होता है। तो आरएफ के बारे में डिफाइन करते हैं, आरएफ क्या है, डेफिनेशन क्या है और हमारे जो स्केल टॉपिक है उसमें आरएफ की क्या जरूरत पड़ेगी। आरएफ के फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का हिंदी में इसको बोलते हैं निरूपक भिन्न। चूंकि एक फ्रैक्शन है तो ये यूनिट लेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, मतलब जो भी हम लेंगे उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली ये एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, at drawing in drawing upon actual length of the object। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया ये एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। भिन्न किनके बीच में है कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, जो ड्राइंग बन रहा है उसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट की कितनी है। जैसे कि हमने पेन के बारे में बात की थी, हमारा पेन किस स्केल में बनेगा, फुल स्केल में। फुल स्केल में, फुल स्केल का मतलब क्या हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई जितनी है उतनी ही ड्राइंग शीट पे वो लंबाई आएगी। मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट की लंबाई, इसके लिए आरएफ देखते क्या होगा, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लंबाई आप कितनी बनाना है 20 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल लेंथ कितनी है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल कैंसिल हो गया, आरएफ कितना आ गया 1/1। तो जो हमारे फुल स्केल बनेगा उसके लिए आरएफ कितना हो जाता है, आरएफ इज इक्वल टू 1। फुल स्केल का मतलब फिर से हम आपको बता दें कि जितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ है
एक्चुअल लेंथ है उतनी ही ड्राइंग शीट पे लेंथ होगी, वो कहलाता है फुल स्केल। दूसरे नंबर पे हमने आप बताया था आपको इनलार्जिंग। इनलार्जिंग का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की लंबाई बहुत कम है और हमको ड्राइंग शीट पे उसको बड़ा दिखाना है। मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है, जो एक्चुअल है वो कितनी है, 10 मिलीमीटर है। हमको उसको बनाना कितने में है, ड्राइंग शीट पे कितने में ड्रॉ करना है, उसको 10 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है। तो आर इसका कैसे निकलेगा, ड्राइंग शीट पे कितना बनना है 10 सेंटीमीटर और एक्चुअल में कितना है 10 mm। अब 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, अभी ऊपर भी मिलीमीटर हो गया और नीचे भी मिलीमीटर हो गया, तो ये और ये गायब हो गए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 10:1 यानी 10। तो इनलार्जिंग के लिए जो RF आएगा वो ग्रेटर देन होगा 1 से। इनलार्जिंग के लिए RF जो आएगा वो ग्रेटर होगा 1 से, मतलब RF की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। यहाँ आप देख रहे हैं 10 आ रही है, कुछ और वैल्यूज अगर रखेंगे तो वो 1 से ज्यादा ही आएगी इनलार्जिंग स्केल के लिए। समझ में आ गया ना। एक बार फिर से देखते हैं RF इनलार्जिंग के लिए। एक्चुअल लेंथ हमारे पास 10 mm थी, ड्राइंग शीट पे हमको कितने में ड्रॉ करना था 10 सेंटीमीटर में। RF होता क्या है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग शीट, मतलब ड्राइंग शीट पे कितने का बनेगा 10 सेंटीमीटर का, एक्चुअल लेंथ कितनी है 10 मिलीमीटर। अभी हमने आपको पीछे मैट्रिक मेजरमेंट्स कुछ बताए थे, उसमें हमने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। उसको हमने यहाँ पे यूज किया है कि सेंटीमीटर हटा के यहाँ पे कितना कर दिया 10 मिलीमीटर। ऊपर भी मिलीमीटर था, नीचे भी मिलीमीटर था, वो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 10/1 = 10। तो इनलार्जिंग स्केल के लिए क्या हो गया RF ग्रेटर देन 1। अब हमारा तीसरा लास्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही पूछा जाता है एग्जाम में या क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं। तीसरे स्केल का नाम है रिड्यूसिंग स्केल। आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी पे लगेंगे। रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल के लिए RF क्या होगा, आइए देखते हैं। मान के चलते हैं एक रोड बननी है जिसकी लंबाई है 10 किलोमीटर। ये कितना हो गया, एक्चुअल हो गया, लेकिन हम लोग अपने ड्राइंग शीट को उसको कितने में बनाएंगे, ये मान लिया बनाएंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर में। क्या माना है कि 1 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर। यही तो हमने माना है कि अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। RF क्या होता है, ड्राइंग शीट पे लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग शीट पे कितनी लेंथ बनेगी हमारी 10 सेंटीमीटर बनेगी, एक्चुअल कितनी लेंथ हमारी 10 किलोमीटर है। अब इस किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, ऊपर हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 × 1000, ये क्या हो गया मीटर। इस मीटर को फर्दर चेंज करेंगे इंटू 100, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 1/1 2 3 4 5 2 3 4 5। इसके लिए RF कितना आ गया 1/1 2 3 4 5 6 बन रहा। मतलब RF जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा 1। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। रिड्यूसिंग स्केल की बात अभी हम लोग कर रहे थे, क्या लेट किया है कि 10 किलोमीटर की सड़क है जिसको हम लोग को कितने में ड्रॉ करना है 10 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है, यानी 1 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर हो गया। RF इसका निकालना है। RF क्या हो जाता है, जो ड्राइंग शीट पे लेंथ होती है अपॉन एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग शीट पे कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, एक्चुअल कितनी है 10 किलोमीटर है। 10 ये लिख दिया है, इस किलोमीटर को चेंज किया आपने पहले मीटर में और फिर सेंटीमीटर में, 0 से 0 कैंसिल आउट किया है, 1/1 लाख। तो RF कितना आ गया है, RF इज लेस देन 1, मतलब
RF जो है वो 1 से छोटा ही रहेगा रिड्यूसिंग स्केल के लिए। ओके, अब तीनों को एक बार हम फिर से लिखते हैं और आपको बताते हैं कि आपको लिखना क्या है कॉपी पे अपनी या ड्राइंग शीट पे, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, हिंदी वालों के लिए भी लिख रहे हैं कि RF की परिभाषा दीजिए, परिभाषा बताइए और RF के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले RF की डेफिनेशन लिख देंगे। RF की डेफिनेशन आपने प्रॉपर यहाँ पे लिख दी, जो फॉर्मूला दिया था बस उसी को आपको लिखना है कि RF एक प्रकार की भिन्न है जो ड्राइंग शीट पर जो माप हम लोग लिखते हैं और वास्तविक माप का अनुपात है। उसके नीचे आप RF का फॉर्मूला लिख देंगे। ये फॉर्मूला जो था ड्राइंग शीट पे लेंथ जो थी अपॉन एक्चुअल लेंथ जो थी, इसको आप ऐसे नोट डाउन करके बॉक्स में कर देंगे और नीचे लिखेंगे कि RF के आधार पर स्केल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको अभी, पहला मैंने आपको बताया था फुल स्केल, पूरा को डिफाइन नहीं करना है, एग्जाम्पल के साथ सिर्फ इतना लिख देना। फुल स्केल में RF जो होता है फुल स्केल में 1 के बराबर होता है। दूसरा क्या था, इनलार्जिंग स्केल, इसमें RF क्या था, वो ग्रेटर देन 1 था। और तीसरा वाला जो था रिड्यूसिंग, इसमें RF जो था वो 1 से छोटा था। ये आप उतार के इतना लिख देंगे और उसके बारे में लिख देंगे तो आपको ये 7 नंबर का ही क्वेश्चन एक आता है। अगर सिंपल स्केल इसके साथ आएगा तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। समझ में आ गया ना। तो अब हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है कि RF क्या है, RF को आप कैसे डिफाइन करेंगे और तीनों तरीके से ये कैसे कैसे बनेगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि सिंपल स्केल कैसे बनेगा और डायगोनल स्केल कैसे बनेगा। तो पहले सिंपल स्केल देखते हैं हम लोग, अपने पहले ड्राइंग बोर्ड पे बनाएंगे, उसके बाद ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। क्वेश्चंस आपको लिखवा दी जाएंगे अभी। सिंपल स्केल होता क्या है और क्यों बनाया जाता है, क्या सिंपल स्केल पढ़ना जरूरी है या हम डायरेक्ट डायगोनल स्केल क्यों नहीं पढ़ सकते। डायगोनल स्केल पढ़ने के लिए आपको सिंपल स्केल पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना सिंपल स्केल पढ़े या बिना सिंपल स्केल को ड्रॉ करे हुए आप डायगोनल स्केल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स क्या आती है, सबसे पहला तो मैट्रिक मेजरमेंट जो होते हैं, जो भी हमने आपको लिखवाए थे, उसको आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। कि एक मैट्रिक दे रखी होगी कि 1 सेंटीमीटर दे रखा है, उसको आपको मिलीमीटर में चेंज कर रहा है, या 1 मीटर दे रखा होगा उसको आपको डेकामीटर में चेंज करना है, डेसीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक मेजरमेंट जो आप लिखवाई गई हैं आपको याद करनी होंगी। एक एक मैट्रिक मेजरमेंट को कैसे चेंज करते हैं और कैसे इंटरचेंज करते हैं आपस में, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सिंपल स्केल की। सिंपल स्केल में क्या होता है, सिंपल स्केल में बेसिकली हम लोग 2 यूनिट के बारे में बात करते हैं कि 2 यूनिट कोई दे रखी होंगी, लाइक आपको मीटर दे रखा होगा और डेकामीटर दे रखा होगा, या किलोमीटर दे रखा होगा और हेक्टोमीटर दे रखा होगा। 2 यूनिट के बारे में ही सिर्फ बात होती है और उन दोनों यूनिट को हम लोग आपस में देखते हैं कि क्या कैसे कैसे चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले आप RF निकालेंगे। क्वेश्चन में जो दे रखा होगा आपको जो भी चीज गिवन होगी उसमें आप RF निकालेंगे। RF निकालने के बाद एक होता है लेंथ ऑफ द स्केल, LOS। ये बहुत जरूरी है, लेंथ ऑफ स्केल। जो आप स्केल ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ क्या होगी, उसका फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। कुछ मैथ्स के बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं जो आप इसमें यूज करेंगे तो आप डायरेक्टली LOS निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इस फॉर्मूले से LOS पूरा निकालना पड़ेगा। लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि आपका LOS सही आया है या नहीं आया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के साथ। पहले हम लोग बोर्ड पे लगाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद हम लोग चलिए आइए देखते हैं एक सिंपल स्केल के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा है कि कैसे आपको RF निकालना है और उस स्केल को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं कि एक मापने की रचना करो जो किलोमीटर, K मतलब हो गया किलोमीटर और H मतलब हेक्टोमीटर, किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो तथा 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो।
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन है हमको, क्या क्या गिवन है कि हमको जो मापनी है वो 2 यूनिट दे रखी है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर। दे क्या रखा है कि 4 सेंटीमीटर जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, 1 किलोमीटर को। मतलब अगर हम लोग अपनी ड्राइंग शीट पे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कितने बराबर हो जाएगी, 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो, मतलब मैक्सिमम लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, वो दे रखी है 4 किलोमीटर। आरएफ निकालना है आपको और 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर दूरी दिखाना है। मेट्रिक मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। अब ये सिंपल स्केल बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, फिर आगे आप इसको बना पाएंगे। हमारा मैक्सिमम कितना है, ये मैक्सिमम दिखा रहा है 4 किलोमीटर। अब अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आती है, आपने 10th में मैथ्स अपनी पढ़ी होगी या जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, हमारे यूट्यूब पे भी ये वीडियोस चल रही है मैथ्स के टीचर की, आपको अच्छा पढ़ाते हैं आतिफ सर। अब अगर आपको सिंपल मैथ्स आती होगी तो अगर आप दे रखा है, देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ आपको मैक्सिमम कितना करना है, 4 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर बनाने के लिए आपको 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है तो 2 किलोमीटर बनाने के लिए 8 सेंटीमीटर, 3 के लिए 12 और 4 के लिए 16 सेंटीमीटर। तो 4 किलोमीटर बनाने के लिए कितना खींचनी पड़ेगी, 16 सेंटीमीटर। ये बहुत एक बेसिक सी मैथ्स है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि 1 किलोमीटर बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर खींचनी है तो 4 किलोमीटर बनाने के लिए 16 सेंटीमीटर। मतलब हमारी लेंथ, स्केल की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 16 सेंटीमीटर आएगी। अब हम लोग उस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं जो हमने आपको बताया था, और उससे पहले हम लोग आरएफ निकालेंगे कि आरएफ फैक्टर क्या होता है। एक सिंपल सी बात है कि 1 किलोमीटर तो हम लोग ड्राइंग शीट पे नहीं बना पाएंगे, ये बात जाहिर है। कितना बन पाएगा, सिर्फ 4 सेंटीमीटर। तो हमारा एक्चुअल लेंथ कितनी हो गई, 1 किलोमीटर, और जो हम लोग ड्राइंग पे बनाएंगे वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये बात अगर आपको क्लियर है तभी आप आरएफ निकाल पाएंगे, वरना आप आरएफ में कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअल क्या है और ड्राइंग पे क्या है। एक्चुअल लेंथ वो है जो हमारी ड्राइंग शीट पे बन सके। अब आपको दिख रहा है कि 1 किलोमीटर जो है, इतना लंबा पेपर तो लाएंगे नहीं कि 1 किलोमीटर लंबा बना। इन दोनों में कंफ्यूजन है कि एक्चुअल क्या है, ड्राइंग शीट पे क्या है, तो आप आरएफ नहीं निकाल पाएंगे, और जब आप आरएफ नहीं निकाल पाएंगे तो लेंथ ऑफ स्केल भी आपकी गलत आएगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जितनी लंबाई आपकी ड्राइंग शीट पे बन सकती है वो आपका ड्राइंग वाली माप होगी, और एक्चुअल वाली माप हमेशा ड्राइंग वाले से ज्यादा ही होगी। आरएफ का फॉर्मूला भी आपने आपको बताया था पहले कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग शीट, मतलब ड्राइंग शीट पे जितनी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल कितना है, 1 किलोमीटर। अब ये दोनों यूनिट जो है सेंटीमीटर है और 1 किलोमीटर है, इन दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं पहले यहाँ पे, फिर से लिखते हैं। आर एफ इजिकल टू आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर। ये दोनों यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर, किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 1 इंटू 1000, ये हुआ मीटर, इंटू 100, ये हो गया सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर हटा दिए, ये कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 2 और 5। आपका आर एफ कितना आ गया, 1/25,000। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर ये भी था, सेंटीमीटर ये भी था, सेम यूनिट थी, तो ये यूनिट लेस होता है। आपने आर एफ निकाल लिया। मैक्सिमम कितना दे रखा था आपका, 4 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर। अब आप देखिए LOS क्या इससे निकलेगा, LOS का फॉर्मूला होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आर एफ कितना है, 1/25,000, और मैक्सिमम कितना था, 4 किलोमीटर था। हम लोग उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 1000 इंटू 100। अब ये किस में आ गया है, सेंटीमीटर में। कैंसिल आउट करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 4 जा। जो हम लोगों ने बहुत सिंपल मैथमेटिक्स से निकाला था कि 1 किलोमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर में दिखा रहा है, तो 4 किलोमीटर कितने में दिखाएगा, 16 में। तो ये देखिए LOS भी कितना आया, 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां तक निकालने के बाद आपका जो रिटन पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपका आधा क्वेश्चन जो था
वो सॉल्व हो गया कि RF ज्ञात करना था, तो आपका ये RF यहाँ पे आ गया और LOS भी आपने निकाल लिया। अब इसके आगे से काम स्टार्ट होता है ड्राइंग बनाना या सिंपल स्केल को ड्रॉ करना। तो देखते हैं कि ड्राइंग कैसे बनेगी या सिंपल स्केल कैसे ड्रॉ होगा, और हमको उस पर कितना दिखाना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। एक 16 सेंटीमीटर वाली लाइन खींचेंगे। ये मैं थोड़ा बड़ी लाइन खींचता हूँ ताकि आपको आराम से विजुअल हो सके कि ये मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। अब हम इसको 4 बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, इसके नीचे ये आप लाइन एक ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, उसको कट लगाएंगे, मतलब इसको 4 बराबर पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो मान लिया इसका एक पार्ट ये आ गया 1 1 2 3। ओके, ये इसके 4 बराबर पार्ट हमारे पास हो गए। तो अब ये एक पोर्शन जो है ये कितना शो कर रहा है, 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। इस लाइन को बराबर भागों में बांटना हम आपको ड्राइंग शीट पे बताएंगे। यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम अपने MD लगा के यहाँ पे चला पाए। ड्राइंग शीट पे हम आपको प्रॉपर बताएंगे 4 पार्ट में कैसे बटेगी, या आपको 6 पार्ट में आगे बांटना होगा वो कैसे बांटेंगे। ये हमारे पास आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। अब हमको दिखाना कितना है, अगर ये हम पे क्वेश्चन में कहता कि 3 किलोमीटर आप हमको शो करो स्केल पे, तो हमारे लिए बहुत आसान होता, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। लेकिन ये कह रहा है 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। अभी हमने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने पार्ट होते हैं, 10 हेक्टोमीटर। अगर हम इस 1 किलोमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो एक पार्ट कितना कहलाएगा, 1 हेक्टोमीटर। तो इसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये भी हम आपको ड्राइंग शीट पे बताएंगे कैसे डिवाइड करेंगे 10 पार्ट्स में। यहाँ पे हम आपको भी इसके द्वारा बता दे रहे हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप देखिए, ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप जब MD आपका सेट होगा और ड्राइंग शीट पे आप बना रहे होंगे तो बहुत परफेक्टली बनता है, बहुत आसानी के साथ ही बन जाता है। इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट करेगा अभी। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इधर लिख देंगे आप किलोमीटर। अब आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ तो 4 किलोमीटर था लेकिन 3 क्यों आया, तो इस 1 किलोमीटर को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 10 में। तो ये आपका हो गया 1 हेक्टोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 4 5, ये 5 हेक्टोमीटर और इधर 10 हेक्टोमीटर। तो आप लिखेंगे 10 और आपने किसमें वो करा है, ये हेक्टोमीटर में। ओके, ये हो गया 10। कितना शो करना है हमको,
3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो 3 किलोमीटर आपका कहाँ पे है, 3 किलोमीटर हमारा ये है, और 6 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 हमारा ये आ गया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो 0 से लेके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। हेक्टोमीटर के लिए हम लोग इधर चलना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन अगर चेंज करता, कहता 2 किलोमीटर 9 हेक्टोमीटर, तो क्या हो जाता, 1 2, ये किलोमीटर तक आ गया, हेक्टोमीटर के लिए हम इधर चलेंगे तो 9 हमारा ये हो गया। जिस हिसाब से क्वेश्चन आपको बोलेगा, आप बहुत आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। अब हमको ये शो करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए, कितना था, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। हमारा RF कितना निकला था, RF ये था 1/25,000। इसके जस्ट ऊपर ही आप लिख देंगे RF 1/25,000, और ये कितना क्लियर बना है। इसके बाद अगर आप टोटल लेंथ लिखना चाहेंगे LOS, तो यही मार्किंग लाइन नीचे आएगी और आप टोटल इसको लिख देंगे, तो LOS आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसी क्वेश्चंस को हम लोग अभी ड्राइंग शीट पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे आप ये कितनी आसानी से बन जाता है। चलिए आइए ड्राइंग शीट पे क्वेश्चन बनाते हैं। इसको 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना और 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना। ये देख, चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा था बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, वो हमने ड्राइंग शीट पे भी लिख लिया है। आपको नोट डाउन नहीं करना है, लेकिन हमने इसलिए लिखा था कि आपको ये प्रॉपर समझ में आए कि हम लोग कैसे क्या चीज़ों को करते हैं। तो वही है, एक मापनी की रचना कीजिए जो किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर क्या दर्शाता हो 1 किलोमीटर को, तथा 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। RF निकालना है और हमको 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शानी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन एक बार फिर से यहाँ पे आपको रिवाइज कराने के लिए करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, RF निकालना है। तो देखिए RF इक्वल टू क्या हो जाता है, अभी हमने आपको बताया था जो ड्राइंग शीट पे माप होती है, कितनी माप है 4 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में कितना है वो 1 किलोमीटर। इसे चेंज किया था हम लोगों ने, तो 4 सेंटीमीटर तो वही रहने दिया था, 1 किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 1 × 1000 × 100, और ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गए थे, और RF आ गया था 1/1 2 3 4 5 5 0 है, 2 1 2 3। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था लेंथ ऑफ स्केल, जिसको बोलते हैं LOS। वो क्या था, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है 4 किलोमीटर है, यानी 4 किलोमीटर इन किलोमीटर में चेंज करेंगे मीटर में, तो 1000 × 100 और इंटू RF था। RF कितना है 4/1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये कितना आ गया था LOS हम लोगों का 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई थी। अब हम लोग बनाएंगे सिंपल स्केल। हमारा LOS 16 सेंटीमीटर दे रखा है, RF हमने निकाला था 4/1 2 3 4 5 0 है। तो हम लोग कितना लंबा लाइन खींचते हैं 16 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हमने MD को अपने सेट किया 0 पे और एक 16 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि ये 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त है, यानी मैक्सिमम 4 किलोमीटर दे रखा है, तो हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे की साइड में कोई भी आप एक न्यून कोण बना लीजिए किसी भी एंगल पे, जितना आपका मन करे, और उसको फिर पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे। ये कितने पार्ट्स में करना है, 4 में।
तो ये आपने निशान लगा दिया यहाँ से, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अगर हमको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना होता तो हम इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करते, अगर यहाँ पे 6 किलोमीटर दे रखा होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 किलोमीटर दे रखा है, तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट कितना दिखाएगा, 1 किलोमीटर दिखाएगा। तो ये देखिए, ये वाली लाइन को आपने टच किया ये, और इसको सेपरेटली से मिला दिया, उसके बाद इसको टाइट कर लिया यहीं पे, और इसको आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे आपको मिलेगा, तो आप इसको, इसके बाद ये वाला पॉइंट, ये लाइन आपकी 16 सेंटीमीटर की लाइन 4 बराबर पार्ट में डिवाइड हो गई है। यानी अब ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये फिर 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि मापने कितने किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो, 4 किलोमीटर। अब हमको दिखाना कितना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। यानी हम किसी 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पहले से पता है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में हमारे होते हैं 10 हेक्टोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 1 किलोमीटर को या तो हम इस वाले किलोमीटर को 10 में डिवाइड कर दें या इधर वाले को। तो हमारे लिए अच्छा ये होता है कि हम इस वाले पोर्शन को 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे, आप इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप एक नेक्स्ट लाइन खींच के कितने भी एंगल पे न्यून कोण होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने लाइन खींच दिया, इसको 10 पार्ट में करना है। तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल, देखिए 10 में करना है आपको, तो प्रकार से निशान भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर के, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे सिंपली 10 निशान लगा लिए। उसके बाद आप फिर से वही आप करेंगे, इस वाले पोर्शन को इधर से ला के वन, इसको आगे बढ़ाएंगे आप। ये देखिए, ये लाइन से एक दूसरे के पैरेलल ऑटोमेटिक आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये नहीं बार बार एमडी को आप सेट करना है, एक बार आपने सेट कर लिया उसके बाद आप ये लाइंस को ड्रॉ करते रहेंगे और ये लाइन ऑटोमेटिक एक दूसरे के पैरेलल आती रहेंगी। वन 2 3 4 5, ये 5 हो गए। इसके बाद ये 6 7 8 9। ठीक, ये देखिए 10 बराबर पार्टों में डिवाइड हो गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आधा सेंटीमीटर ऊपर लाइन ड्रॉ करके और ये एक स्ट्रेट लाइन और खींचेंगे 16 तक की। इधर इसको ये मिलाते हैं, इधर ये लाइन स्ट्रेट कर देते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, 0। यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ये आ गया 1, ये 2 और ये 3। ये हम लोग किस में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग किलोमीटर में बात कर रहे हैं। 0 से लेके 1 किलोमीटर, 1 से 2, 2 से 3 किलोमीटर। अब हमारा डिस्टेंस टोटल था 4, तो इस 1 किलोमीटर को हमने क्या कर लिया, 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब हेक्टोमीटर में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट में कितना आएगा, 10, और ये किस में चल रहा है, हेक्टोमीटर में चल रहा है। इसके मिड में कहीं 5 होगा, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो आप 5 पे लिख सकते हैं, ये 5 है। ठीक है, ये अब आप स्ट्रेट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9। ठीक, ये लगभग 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आपको कितना शो करना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हेक्टोमीटर हो गया। तो यहाँ से लाइन आप स्ट्रेट करेंगे, और 3 इधर है ये आप करेंगे। ये आपका, इसके बाद आप एरो बना देंगे। यहाँ से कर लिख देंगे कितना, 3 किलोमीटर और 6, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये। हेक्टोमीटर, इसी के जस्ट ऊपर आप RF लिखेंगे, वैल्यू जो आपकी आई है। RF की वैल्यू कितनी आई थी, 4/1230। ठीक, जस्ट इसके ऊपर ही आप RF लिखेंगे। उसके बाद आप जो आपका लेंथ ऑफ स्केल है, इसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो ये लेंथ ऑफ स्केल आपकी आ जाएगी। इसे टच नहीं करेंगे आप पूरा, ऐसे इसको पूरा टच नहीं करेंगे आप, यहाँ तक सिर्फ लेके आएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस भी आप टच नहीं करेंगे नीचे तक पूरा। ये कितना डिस्टेंस है, ये हो गया LOS, कितना था, 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये सिंपल स्केल कंप्लीट होता है।